हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले मिस्टर ऐश की एक वीडियो क्लिप मैंने भी डाली थी, और मिस्टर ऐश एक वेबिनार में, नॉट वेबिनार, यूट्यूब रॉबलिन लाइव शो में आए थे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बोली 4-5 मिनट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसको शेयर भी किया गया, इंग्लिश में शेयर किया गया काफ़ी जगह के ऊपर। मैंने भी अपने इसमें शेयर किया था। बट हमारे जो इंडियन फाउंडर्स हैं, बहुत बहुत काफ़ी फाउंडर्स ने मुझे मैसेज किया कि इसको अगर हिंदी में अगर आप थोड़ा ट्रांसलेट करके हमें बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। नो डाउट बहुत लोगों ने उसको सराहा, बहुत लोगों को समझ भी आती है इंग्लिश, उन्होंने समझा। बट कुछ काफ़ी लोग हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत आए थे मेरे पास, इसलिए कि हमें अगर हिंदी में ऐसा समझ आ जाए कुछ कि क्या मिस्टर ऐश ने बोला है, तो भाई पैन कार्ड अपडेट तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इसलिए ये उनकी वही जो बातें उन्होंने बोली, सो उसको मैं हिंदी में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में उन्होंने क्या बोला। बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखते हो इस चीज़ को कि उन्होंने क्या बोला, आई थिंक वो 4-5 मिनट में वो सारा कुछ नट शेल में बोल गए जो एज ए फाउंडर हमें करना चाहिए। उनका मेन मकसद यही था, क्योंकि हमारी बहमास से एक फाउंडर हैं जेनेट बटलर। उनका क्वेश्चन था ये कि एज ए फाउंडर अगर मिस्टर ऐश फाउंडर होते तो उनका आज की डेट में मार्च में जब हम ऑलमोस्ट रेडी हैं तो वो क्या करते। तो ये उनका क्वेश्चन था। तो उसके जवाब में मिस्टर ऐश ने जो बातें कही वही इस वीडियो में थी। जो मिस्टर ऐश के इंग्लिश में थे उसको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा मैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं, आपको बताऊंगा। बट नटशल में मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। हजारों लाखों लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, समझ आया ऐश के पॉइंट। और ये निचोड़ है बेसिकली जो हम सब लोग कहते आते हैं, एज ए फाउंडर हम क्या हैं, हमें क्या करना है। बेसिकली बहुत बार के ये सवाल आता है कि एज ए फाउंडर हमने क्या करना है। तो उसका ये निचोड़ था मिस्टर ऐश का, जो उन्होंने 4-5 मिनट में जो चीजें बोली, आई थिंक वो अल्टीमेट थी। और यही हमको करना है एज ए फाउंडर। और ऐसे ही हमने अपनी जो नई लाइफ है उसको शुरू करना है। उसका ज़्यादा टाइम ना ले तो आपको मैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, मैंने नोट किए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि हमें अपनी जो ये नई लाइफ आ रही है हमारी, इसके लिए क्योंकि वो एज ए फाउंडर बोल रहे थे, ओके। तो जो भी अब ये बात कहेंगे एज ए मिस्टर ऐश के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें, तो उन्होंने बोला कि मैं फाउंडर हूँ, तो मैं अपनी जो लाइफ है मेरी नई शुरू होने वाली, उसके लिए मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर करूँ, ओके। और इमीडिएटली जैसे ही हमारा पे पैकेजेस या कुछ भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो मैं उनको लेने वाला हूँ। इमीडिएटली मैं ऑल इन आने वाला हूँ सारे के सारे पैकेजेस के साथ, जो भी कुछ है। तो मेरा, उन्होंने बोला कि मेरा ये होगा कि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स, सारे का सारा जैसे टाइम टू टाइम, तो मैं ऑल इन चला जाऊँगा। सबसे पहली मेरी बात ये होगी, क्योंकि मैं ऑन पैसिव हूँ तो सबसे पहले वो होगा। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि मैं नॉलेज दूंगा बहुत सारी चीज़ों की, और स्पेशली उन्होंने कहा कि जो ब्लॉग है ऑन पैसिव की, उसमें मैं बहुत इंटरेस्ट दिखाऊंगा, और वो ब्लॉग्स डेली की डेली में पढ़ूंगा, पीछे वाली भी, और जो नई वाली ब्लॉग्स भी आएंगी तो मैं ब्लॉग्स पढ़ूंगा। अपना जो ऑन पैसिव का ब्लॉग्स का एक वेबसाइट है वहाँ पे जाऊंगा और स्टडी करूंगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा एज ए फाउंडर होने के लिए। तो ये उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं कोई भी वेबिनार मिस नहीं करूंगा एज ए फाउंडर। कोई भी वेबिनार होगा, ओके, तो मैं उसको मिस नहीं करूंगा। उसके उसके पीछे रीजन है काफी सारे थे, इसलिए क्योंकि उसमें से नॉलेज मिलती है। फिर उन्होंने बोला कि इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा ऑफिस भी बनाऊंगा, चाहे वो मेरे घर में ही हो, घर में एक छोटा सा बैठने का एक कोने में अगर कोई मैं थोड़ा सा ऑफिस बना लूं तो मैं वो जरूर करूंगा। अगर बाहर कहीं आप बना सकते हो वो आपके ऊपर है, बट मैं अगर अपने घर में ही बनाऊंगा ताकि मैं वहां पे बैठ के वो एक माहौल क्रिएट कर सकूं जहाँ पे मुझे चीज़ों को ऑन पैसिव की करने में बहुत आसानी होगी, पढ़ने में, लिखने में, वेबिनार्स देखने में, या व्हाटएवर जो भी चीज़। तो एक मैं छोटा सा ऑफिस चाहे किसी घर के कोने में एक बना लूंगा तो थोड़ा माहौल बन जाता है। आपको ही मालूम है जब हम उस लेवल पे आके बैठते हैं, तो वो मैं जरूर करूंगा, ओके।
और एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है यूट्यूब के बारे में, कि मैं यूट्यूब पे भी बहुत टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और यूट्यूब में ऑन पैसिव के बारे में जो भी कुछ है मैं उसको देखूंगा। ओके। और एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई कि वो यूट्यूब पे सब कुछ देखते हैं जो भी ऑन पैसिव में आता है। और ये शायद मैंने आपको बहुत बार बात बताई है कि एक एक चीज को ऑन पैसिव की के यूट्यूब पे ऐड देखते हैं, एक एक वीडियो को देखते हैं, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हिंदी पंजाबी, इंग्लिश हिंदी पंजाबी बंगाली, चाहे वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में हो, वो ऐश उस वीडियो को जरूर देखते हैं, सारी की सारी जो भी वीडियोस हैं। ओके। तो इसलिए, और उन्होंने ये भी कहा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे मालूम हो जाता है क्या है। तो जो उन्होंने एक और बात कही कि उनको लगता है कि जो वीडियो अच्छी है या उनको लगता है कि ये थोड़ी सही है, तो उसको वो डिटेल में देख लेते हैं। नहीं तो अदरवाइज कुछ लोगों का ये मानना था कि आप इतना टाइम कैसे निकालते हो। तो उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई 30 मिनट की वीडियो है, तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके। तो 30 मिनट को हो सकता है मैं 5-7 मिनट में ही देख लेता हूँ। ओके। तो जब फास्ट फास्ट चलती है उसमें स्पीड वाली ऑप्शन होती है, तो वहां पे वो कह रहे मैं फास्ट फास्ट देख लो, अगर मुझको उनको लगता है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा है, तो मैं उसको थोड़ा स्लो करके फिर वो चीज सुन लेता हूँ। ओके। कि क्या है। तो इसलिए मैं मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वीडियोस देख लेता हूँ कि मैं टाइम की सेविंग कर लेता हूँ। तो क्या जरूरी है तो उस वीडियो को देखता हूँ मैं, फालतू को उनको मालूम है वो फास्ट फॉरवर्ड करके आधे घंटे की वीडियो को 5 मिनट में उसको क्लियर कर देंगे। ओके। बट कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने शायद आपको पता नहीं कितनी बार बोला ये भी कि एक एक कमेंट पढ़ा जाता है मिस्टर ऐश के द्वारा, हम क्या बोल रहे हैं वीडियोस में, हम क्या कहते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट्स कैसे आते हैं, कौन सही कमेंट कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, और हमारे फाउंडर कौन से अच्छे वाले कमेंट्स कर रहे हैं, कौन से बुरे वाले। तो सारा का सारा मिस्टर ऐश के पास वो डाटा है। ओके। तो उन्होंने ये बड़े एलैबोरेट करके चीजों को बताया कि यस मैं यूट्यूब पे टाइम देता हूँ। इवन उन्होंने ये बताया कि मैं तो न्यूज भी यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ। ओके। वर्ल्ड में क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है कि उधर उधर करके, तो मैं सारा कुछ वहीं पे बैठ के, क्योंकि उनका ऑफिस है उधर उनके घर में भी, तो वहां पे वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चीज बोली है यूट्यूब के बारे में। ओके। सो इसलिए यूट्यूब में हम जो भी कुछ बनाएं, जो भी कुछ बोलें, जो भी कुछ कमेंट करें, बहुत सोच समझ के ध्यान से करना। और ये मैं पिछले 1-2 सालों से आपको बोलता आ रहा हूँ। ओके। इसलिए मिस्टर ऐश ने क्लियरली बोला है बहुत बार कि मुझे मालूम है हमारे लीडर्स कैसे हैं, उनको एग्जैक्ट मालूम है कौन क्या है, कौन क्या है, कौन पैसा 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 कर रहा है, कौन थंबनेल्स पैसा रोज का रोज लिखते जा रहे हैं। अभी भी पता नहीं कितनी बार बोल बोल के मैं तो थक चुका हूँ। ऐश को मालूम है कौन कर रहा है। तो जो पैसा पैसा कर रहे हैं हो सकता है उनको पैसा ही ना आए। ओके। सो ये उनकी मर्जी है, हम बार बार मैं उनको नहीं कहूँगा। भरा पड़ा है यूट्यूब रोज, जिनका काम ही है कि थंबनेल पैसे का ही लगाना है, इतना 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 पैसा, इतना पैसा, इतना, ताकि वो सोचते हैं कि शायद कोई क्लिक करेगा इसको पैसा देगा और शायद उनको पैसा बनेगा। नहीं, आप गलत कर रहे हो, प्लीज रुक जाइए। ऐश देख रहे हैं सारी चीजों को, कौन क्या कर रहा है, फाउंडर कौन सा क्या कर रहा है, ये आपकी मर्जी, आपने अपनी लाइफ में कैसे चलना है। ओके। सो ये उन्होंने किया। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं डेली का एजेंडा सेट करूंगा अपने लिए एज ए फाउंडर, की मैं क्योंकि ऑन पैसिव में हूँ, ताकि मैं अपनी जो विजन है, जो मेरी ऑन पैसिव के तक यहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है ऑन पैसिव में, वो मुझे क्लियरली समझ आ सके। ओके। और उसने एक और बात बहुत अच्छी बोली, और आप भी प्लीज उसको जरा ध्यान से सुनिए। ओके। मिस्टर ऐश ने ये बात क्यों बोली है, ओके, इसके ये थिंक करने वाली बात है। क्लियरली उन्होंने बोला कि मैं एक काम बिल्कुल नहीं करूंगा एज ए फाउंडर होने के नाते, मैं ये नहीं करूंगा कि मैं लिस्ट तैयार करूं एमएलएम के जैसे, और फिर मैं वो लिस्ट के जो मैंने तैयार किया फिर उन लोगों के पीछे भागूं कि ओ आप आओ, और उनको जबरदस्ती कहूं कि यहाँ पे साइन अप करो ऑन पैसिव में, जिससे कि लोग एक्चुअल में खफा हो जाते हैं। तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि लिस्ट तैयार करके तो उनको पकड़ूं, इस को यहाँ पे ज्वाइन कराऊं और वो करूं। ऐसे वाला काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव काम है बेसिकली। ये क्लियरली उन्होंने अनप्रोडक्टिव भी शब्द को यूज किया, कि ये बेसिकली अनप्रोडक्टिव काम है, किसी को जाना, लोगों के पीछे भागते रहना कि तू ज्वाइन हो, तू ज्वाइन,
ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। एज ए ऑन पैसे का फाउंडर होने के नाते मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं क्लियरली समझता हूं कि मेरी वैल्यू क्या है एज ए फाउंडर। ओके, क्योंकि फाउंडर जब आते हैं तो एज ए मेरी वैल्यू क्या है एज ए फाउंडर, तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि मैं लोगों के पीछे पीछे भागता रहूं MLM। On Passive, the future of internet.